नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। राजस्थान की जोधपुर विधानसभा में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। सीएम योगी ने जनसभा को इस दौरान संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वीर दुर्गादास राठौर का नाम भारत के उन महान वीरों में हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है, जिन्होंने विदेशी हुकूमत से हमेशा लोहा लेते हुए न केवल मातृभूमि के प्रति बल्कि स्वामी भक्ति कैसे होनी चाहिए इसका एक उदाहरण दिया और जोधपुर का नाम वापस कराने में भी इस महान योद्धा का अप्रतिम योगदान है। मैंने नमन करते हुए, इस धरा को नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और जब मैं राजस्थान के अंदर जहां भी जा रहा हूं, मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि राजस्थान में किस प्रकार की दुर्व्यवस्था की स्थिति है। हर एक ओर लोगों में असुरक्षा का वातावरण, अराजकता और ऐसे लगता है जैसे सरकार न होकर के कोई माफियागिरी पूरे राज्य के अंदर संचालित हो रही हो। भाइयों बहनों, 5 वर्ष राजस्थान के वास्तव में अगर राजस्थान के इतिहास को अगर आप देखेंगे, जिस राजस्थान का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, शौर्य पराक्रम के लिए, भक्ति और शक्ति के लिए, कला और अपनी कलाकृतियों के लिए इस राजस्थान की अपनी एक पहचान थी। आज राजस्थान करा रहा है, एक वेदना है और वह वेदना किसी और ने नहीं दी। यहां राजस्थान में 5 वर्ष पहले चुनी गई सरकार ही उस वेदना का कारण है। भाइयों बहनों, जहां जा रहे हैं, एक तरफ राजस्थान के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, गुंडागर्दी, कर्फ्यू, दंगे और दूसरी ओर अगर हम भारत का देखते हैं, पूरे देश के अंदर देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन होता है। वैश्विक मंच पर जब मोदी जी जाते हैं, भाइयों बहनों, हम सब इस बात को देखते हैं, वह देश, उस देश के राष्ट्र प्रमुख पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, यह सम्मान भारत की 142 करोड़ लोगों के गौरव को बढ़ाता है। भाइयों बहनों, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। 2014 के पहले जो घुसपैठ होती थी, जो आतंकी वारदात होती थी, ये पूरी तरह बंद हो रहा है। 2014 के बाद आप देख रहे होंगे, ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ी देता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है और इस नए भारत को हम सब महसूस कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने समाधान दिया। आतंकवाद की समस्या कांग्रेस की देन, लेकिन धारा 370 समाप्त करके उसका समाधान मोदी जी के द्वारा दिया गया। भाइयों बहनों, देश के अंदर नक्सलवाद कांग्रेस की देन, लेकिन नक्सलवाद की समस्या का समाधान गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने देश के अंदर गरीबी दी,
अव्यवस्था दी, अविश्वास दिया। मोदी जी ने देश के अंदर सभी लोगों को समान सुविधा का अधिकार देकर के हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की व्यवस्था फैलाई थी, हमें आश्चर्य होता है। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें एक ही बात तो करती थी, एक ही बात कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाइयों बहनों, देश का नागरिक कहां जाएगा? एक गरीब कहां जाएगा? एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? हमारा वनवासी आदिवासी कहां जाएगा? पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? अन्नदाता किसान कहां जाएगा? युवा कहां जाएंगे? महिलाएं कहां जाएंगी? और भाइयों बहनों, एक तरफ अभी आपने देखा होगा मातृशक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से आदि आबादी को सम्मान देने का काम, दूसरी ओर 3 तलाक पर हमेशा के लिए ताला लगाने का काम भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के। राजस्थान के जनपद चुरू की रतनगढ़ विधानसभा में बीजेपी ने जनसभा की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और रतनगढ़ के मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, 5 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था और भाइयों बहनों, तब भी मैंने आपसे अपील की थी और मेरी अपील थी कि श्री अविनेश महर्षि जी को आप चुनाव जिता करके भेजिए। अगर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनती है तो भाइयों बहनों, हम राजस्थान के विकास में योगदान देंगे, अन्यथा केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आपकी भावनाओं के साथ, सम्मान के साथ कार्य करेगी। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले कही गई बातों को ही आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये श्री अविनेश महर्षि जी का ही स्नेह है कि मुझे यहां पर फिर से आने का अवसर प्राप्त हो पाया है। भाइयों बहनों, मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे, बहुत सारी जगह कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन उसी में ये हुआ कि रतनगढ़ की जनता से, जनता जनार्दन से हम लोगों ने पिछली बार जो वायदा किया था, उस वायदे को निभाने के लिए और उस संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए एक बार फिर से मैं अपील करने के लिए रतनगढ़ आओ। रतनगढ़ का गोरखपुर से और उत्तर प्रदेश से बहुत अभिन्न संबंध है और भाइयों बहनों, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। पिछले 5 वर्ष में राजस्थान में जो कुछ हुआ, भाइयों बहनों, ये पीड़ादायक है। राजस्थान की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जनविश्वास खो चुकी है। आज यहां पर अव्यवस्था है, अराजकता है, गुंडागिर्दी है, भ्रष्टाचार है। राजस्थान जो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए और अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जानी जाती है। आज उस राजस्थान की धरती, राजस्थान के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार की भ्रष्टाचार और अराजकता के कारण करा रही है, पीड़ा में है। इस पीड़ा से उभारने के लिए डबल इंजन की सरकार विधानसभा चुनाव में आपका एक बार फिर से आह्वान करने के लिए आपके पास आई है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं, एक और भारत, नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। ये नया भारत दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जहां कहीं जाते हैं, आज हम सब जानते हैं, वहां पर पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करती, उनका स्वागत करती है। ये स्वागत मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं। अब आतंकी घुसपैठ नहीं हो सकती, कोई अव्यवस्था और अराजकता नहीं फैला सकता, कोई कहीं आतंकी वारदात नहीं कर सकता।
क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है और इसी नए भारत का एहसास कराने के लिए भाइयों बहनों, आपका तो मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने यहां से महर्षि जी को चुनाव जिता करके भेजा। लेकिन भाइयों बहनों, अगर पूरे राजस्थान में जनादेश मिला होता तो ये पीड़ा नहीं होती। आज राजस्थान कहां जा रहा है? एक तरफ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एयरपोर्ट, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईएम, हर घर नल की योजना, ये सब योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं। दूसरी ओर विकास की नित नई योजनाओं को लेकर के केंद्र की सरकार आ रही है, लेकिन भाइयों बहनों, ये पैसा दिल्ली से आता है, जयपुर में अटक करके फिर बंदर बांट हो जा रहा है। भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, साइबर अपराध में नंबर 1, डीजल और पेट्रोल पर वैट लेने में नंबर 1, बिजली की दरों को बढ़ाने में नंबर 1, और यही नहीं, महंगाई इंडेक्स में भी नंबर 1, और युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए पेपर लीक की सर्वाधिक घटनाएं राजस्थान में हो रही है। हर मोर्चे पर विफल है सरकार। यहां पे माफिया पनप रहा है, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया, और इसी माफिया के लिए भाइयों बहनों हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बनाया है। बुलडोजर, ये बुलडोजर विकास भी कराता है और माफिया को रौंदते हुए उनकी संपत्ति को भी जब्त करते हुए आगे बढ़ता है। तो चुरू से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां एक तरफ उन्होंने अपनी सरकार की जो है योजनाओं को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर जमकर भी निशाने साधे। एक तरफ जहां बीजेपी ने जो है जनसभा का यहां पर आयोजन किया था और जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। आगे बढ़ते हैं, अलवर की तिजारा विधानसभा में भी सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने नक्सलवाद किया, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाएं देकर के इसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अराजकता दी, मोदी जी ने कनेक्टिविटी देकर के इसका समाधान दिया। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। यह मोदी जी ने साकार करके दिखाया है। इंडस्ट्री लग रही है, इसके लिए नए नए स्कीमें बन रही हैं। एक नया भारत है, सुरक्षा का वातावरण देश के अंदर अच्छा, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में यह अराजकता की ओर बढ़ चुका है। और इसलिए भाइयों बहनों में आज जगह आया हूं आपके पास। एक तरफ विकास मोदी जी के नेतृत्व में, दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी कितने बड़े पैमाने पर हर गरीब के लिए आवास की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए, 12 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय बना दिए, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है, 9.5 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दे दिए गए, और यही नहीं, विकास की हर योजना का लाभ, चाहे वह हर घर नल योजना के माध्यम से हो, चाहे वह कोरोना कालखंड समेत अगले 5 वर्ष के लिए 5 किलो राशन हर गरीब को उपलब्ध कराना, 80 करोड़ गरीब भारत के अंदर प्रतिमाह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जाने वाले राशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। भाइयों बहनों, ये भारत विकास भी कर रहा है, सुरक्षा भी है, सुशासन भी है, युवाओं के लिए रोजगार भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है, तो साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं
नए भारत का ही परिणाम है भाइयों बहनों। ये नया भारत ही है। कांग्रेस के समय राम मंदिर के लिए हमारे पूज्य संतों को आंदोलन करना पड़ रहा था। आंदोलन के स्वरूप में हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस के लोग हंसते थे। हम लोग जब बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, कांग्रेस के लोग कहते थे कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों ने नारा बोला था रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। और गुलामी का ढांचा हटा ना, और फिर मैं आपसे कहने के लिए आया भाइयों बहनों, आज को अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कोई संदेह किसी को? कोई संदेह? कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन गया होता क्या? कांग्रेस रहती तो कोरोना समाप्त हो गया होता क्या? भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी आवश्यक है। और इसके लिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि महादेव बाबा बालकनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है, जिससे सितारा के रूप में तिजारा के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। सहमत हैं? आप मुझे एक बात बताओ, अयोध्या में 22 जनवरी 24 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 500 वर्षों के बाद रामलला को राम जन्मभूमि में विराजमान करके प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम संपन्न होगा। आप में से तिजारा से कितने लोग वहां जाने के इच्छुक हैं? कितने लोग इच्छुक हैं? पूरा तिजारा लगता है कि अयोध्या जाने का इच्छुक है। आप मुझे एक बात बताओ कि आपका वोट रूपी आशीर्वाद कमल चुनाव चिन्ह पर श्री बाबा बालकनाथ जी को प्राप्त होगा। सभी लोग सहमत हैं? और मैं भी बाबा बालकनाथ जी से कहूंगा कि जयपुर में शपथ लेने के बाद 22 जनवरी के बाद तिजारा के राम भक्तों को लेकर के वे अयोध्या जरूर पधारें। अयोध्या की व्यवस्था तो हम लोग देख लेंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। परसों एक दिन की छुट्टी रहेगी। राजस्थान की जहाजपुर विधानसभा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आपको सुनाते हैं। मोदी जी, गहलोत जी, कौन ही मिले वोट जी। और भिलवाड़ा के लोग कह रहे हैं गहलोत जी वोट वोट खई ना मरे। साथियों, भिलवाड़ा ने जब जब बुलाया है मैं तब तब यहां आया हूं, क्योंकि भिलवाड़ा ने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया है। अभी मैं देख रहा हूं भगवान देवनारायण पर आस्था रखने वाले सभी नौजवानों को कांग्रेस के दिल्ली के नेता चुनौती दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गहलोत जी को फिर से सीएम बनाएंगे। ये दिल्ली का अहंकार देखिए, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं का अहंकार देखिए। आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए
कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने इस परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। मोदी की गारंटी, मेधावी छात्राओं को देंगे मुफ्त स्कूटी, पढ़ेगी और बढ़ेगी प्रदेश की बेटी। राजस्थान की बेटियों को समृद्ध बनाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ अपनो राजस्थान। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ओए नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? हर बार का ये ड्रामा। दीवाने दीवाने केसरिया के, दीवाने दीवाने केसरिया के। विमल, बोलो जुबान केसरी। राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों की दास्तान। क्या चल रहा भाया? जिनको रोजगार लाने के लिए वोट दिया, उन्होंने ही बेरोजगार कर दिया। कहा था ना, इन भ्रष्ट लोगों को वोट देना मतलब सर पर मुसीबत मोल लेना। देख लिया ना अब। इसने क्या, पूरे राजस्थान ने देखा कैसे 17 बार इन्होंने पेपर लीक करवाए, लाखों युवाओं के सपने बर्बाद किए। पर अब बस युवा रोजगार पाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजस्थान के जालोर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। महर्षि जाबाली की तपोभूमि रहा और यहां से वीर वीरमदेव और कान्हड़ देव की वीरता न केवल राजस्थान, गुजरात के कच्छ तक सब लोग याद करते हैं। भाई और बहनों, राजस्थान में 5 साल से गहलोत सरकार चल रही है। गहलोत सरकार, हमारी ये जवाई नदी सूखती जा रही है, मगर उसको जिंदा करने का कोई काम नहीं कर। आप हमारे गर्ग साहब को एमएलए बना दो। गुजरात में कई नदियों को मोदी जी ने पुनर्जीवित किया है। हमारी जवाई नदी को भी पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, आप सभी जब वोट देने जाओ तब एक बात याद रखना, आपका एक वोट सिर्फ गर्ग को एमएलए नहीं बनाएगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाएगा। आपका एक वोट राजस्थान और देश का भविष्य तय करेगा। भविष्य आपका एक वोट राजस्थान के युवाओं को, भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक 5 साल गहलोत सरकार ने 40 लाख से ज्यादा युवाओं को
पेपर लीक कर 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 ठगने का काम किया है। भैया वो दीवार के पीछे खड़े वो सारे लोगों को सिक्योरिटी वाले अंदर आने दे जरा। भाई दीवार के पीछे जो लोग खड़े हैं, कोई कार्यकर्ता जाओ जरा दरवाजा खोलकर सबको अंदर ले लो। बाहर जो खड़े हैं सारे लोग अंदर आ जाए, सारे लोग आ जाए। बहुत सारी पगड़ियां दिख रही है यहां से। सभी भाई अंदर आ जाए, जरा दरवाजा खोलो। वहां कौन है सिक्योरिटी वाले? दरवाजा खोल दो, सबको अंदर आने दो भाई। अरे कुछ कार्यकर्ता जाए, सबको ले ले अंदर। मित्रों, 40 लाख से ज्यादा युवाओं को पेपर लीक कर कर ठगने का काम एक गहलोत सरकार ने किया है। 40 लाख युवाओं ने ट्यूशन कर 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 रात को 3-3 बजे तक मेहनत कर कर पेपर की तैयारी की। गहलोत एंड कंपनी ने अपने चट्टे बट्टों को नौकरी दिलाने के लिए पेपर लीक। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, ये लोग केवल भड़काऊ बात करते हैं, संविधान को तार-तार करते हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी तो वही हैं जो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। फिर से उनका ये अराजक रूप सामने आया है। इतना जरूर कहना चाहूंगा, उन्होंने बोला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। तो जब भारत माता के लाल वर्दी पहन के आते हैं और कानून तोड़ने वालों को 10 डंडे मारते हैं और गिनते 1 हैं, तो वर्दी का रसूख भी पता चलता है। और ऐसे अभद्र जो बयान देते हैं उनको अपनी हैसियत भी पता चलती है। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति है नहीं। और वर्दी का रसूख ऐसा है, जो ये वक्तव्य बोल रहे हैं, अगर वर्दी अपना काम करने लगी तो इनकी सारी हेकड़ी निकल। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।